कमी की है। आज से ही ये नया किराया लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी चला रही है सीएम ऑफिस, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है पूरा कंट्रोल। लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा का तेजस्वी और नीतीश को लेकर बड़ा बयान, कहा चाचा भतीजा साथ हैं, चाचा मुख्यमंत्री, भतीजा नेता प्रतिपक्ष में। बिहार एनडीए में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल पर जेडीयू का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा विधानसभा चुनाव। 5 राज्यों के बदले गए राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान होंगे बिहार के नए राज्यपाल, तो वहीं केरल भेजे गए बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। जनरल वीके सिंह बने मिजोरम के गवर्नर, पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को दी गई मणिपुर की जिम्मेदारी, वहीं रघुबर दास की जगह हरिबाबू कंभमपति बने ओडिशा के राज्यपाल। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश विरोधी ताकतों के जरिए संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामाजिक न्याय सम्मेलन में संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान, बोले थाना और तहसील बन गया है लूट का अड्डा, इनसे हमें लड़ना होगा। आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरा सेना का वाहन, 5 जवानों की शहादत, हादसे में 5 जवान हुए घायल, सेना ने हादसे के पीछे किसी भी आतंकी साजिश से किया इनकार। पुंछ में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया, कहा कई जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद है, घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। एक्टर अल्लू अर्जुन से हैदराबाद के चिकड़ापल्ली थाने में 3.5 घंटे तक हुई पूछताछ, थिएटर भगदड़ कांड पर पूछे गए सवाल, घटना की कड़ियों को जोड़ने की हुई कोशिश। चिकड़ापल्ली पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन ने रखा अपना पक्ष। 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने अल्लू अर्जुन से भगदड़ में हुई महिला की मौत पर किए सवाल जवाब में अल्लू अर्जुन ने कहा उन्हें इस घटना के बारे में अगले दिन पता चला। रेवंत रेड्डी सरकार पर बीजेपी का हमला तेज, फिल्मकारों के खिलाफ सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए, कहा अल्लू अर्जुन के मामले को अब यहीं खत्म करना चाहिए। संभल के चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज में आज भी जारी रहेगी खुदाई, कल 7 फीट की खुदाई के दौरान रानी की बावड़ी में एक और गलियारा मिला, अब तक मिल चुके हैं 5 गलियारे। अब संभल के ही लाडोसराय इलाके में नगर पालिका की टीम को मिला एक और प्राचीन कुआं, 200 से 250 साल पुराना ये कुआं बताया जा रहा है, साफ सफाई का कार्य जारी। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खंडहर में तब्दील बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम, अवैध कब्जे पर तुरंत एक्शन की तैयारी। संभल में कमालपुर सराय इलाके में मिली एक और पुरानी बावड़ी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की बावड़ी होने का दावा, शाही जामा मस्जिद के मात्र 3 किलोमीटर दूर है ये बावड़ी। यूपी के कुशीनगर में प्रशासन ने मदनी मस्जिद पर चस्पा किया नोटिस, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनवाने का आरोप, 3री और 4थी मंजिल पर भी जताई गई आपत्ति। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, 47 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, बाकी लोगों की तलाश जारी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी, अनशन को आज पूरा हो जाएगा 1 महीना, डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत बना चिंता का विषय। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बोले, मैं फिलहाल ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, आंदोलन के लिए बाकी राज्यों के किसानों से भी मांगा है सहयोग, कहा लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। जल्द ही राष्ट्रपति या केंद्र कृषि मंत्री से मिलने जा सकता है संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल, जनवरी के पहले हफ्ते में मुलाकात के लिए मांगेगा वक्त, 9 जनवरी को मोगा में एसकेएम की बड़ी रैली। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा सिपाही के पास इतनी संपत्ति आखिर कैसे हो सकती है। पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को 7 साल की कैद, कोर्ट ने 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में हुए 1.25 करोड़ धांधली के मामले में कोर्ट का फैसला। आज दुनिया भर में, देश भर में क्रिसमस की रौनक है। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं क्रिसमस से जुड़ी।
राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है क्रिसमस की धूम। कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना के लिए पहुंचे लोगों ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया क्रिसमस। मुंबई में भी नजर आ रही है क्रिसमस की रौनक। विक्टोरिया चर्च पर बीती रात जुटी लोगों की भारी भीड़ प्रार्थना सभा में शामिल हुई सैकड़ों की संख्या में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिखी क्रिसमस की रौनक। चर्च के बाहर नजर आए बड़ी संख्या में लोग। क्रिसमस मनाने के लिए देश के कई राज्यों से पहुंचे टूरिस्ट। भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक। ओडिशा के कटक में इस मौके पर ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने की कैथोलिक चर्च में प्रार्थना। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस समारोह की शुरुआत जुलूस निकालकर की गई। जुलूस में शामिल लोगों ने शांति, एकता और सद्भावना फैलाने का दिया संदेश। रांची के संत मारिया गिरजाघर में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। रंग बिरंगी रोशनी से इस चर्च को सजाया गया। प्रार्थना के लिए उमड़ रही है सैकड़ों लोगों की भीड़। क्रिसमस के मौके पर तमिलनाडु के पाम्बन में रोशनी से जगमग हुआ चर्च। रात के 12 बजते ही खुशी से झूमने लगे लोग। खास दुआ के चर्च के अंदर भी नजर आई थी। भोपाल में क्रिसमस पर स्कूलों में होने वाले कार्यक्रम पर गरमाई सियासत। हिंदू संगठनों ने कहा सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया आदेश, धार्मिक कार्यक्रम की वेशभूषा पहनाने से पहले अभिभावकों की इजाजत ले। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में देश के राज्यों की खबरें। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सशस्त्र पुलिस शिविर में लगी आग। पूरी इमारत जल उठी। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड। आग लगने की वजह साफ नहीं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घर में लगी आग। घर में रखे गैस सिलेंडर में भी हुआ धमाका। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड। घर में रह रहे थे नेपाली मजदूर। लखीमपुर खीरी में रोडवेज की बस में लगी आग। खमरिया कस्बे में यह घटना हुई। हादसे के समय बस खाली थी, टल गया बड़ा हादसा। नवी मुंबई में कार के एयरबैग की वजह से गई बच्चे की जान। 2 कारों की टक्कर के बाद खुल गया था एयरबैग। बच्चे की गर्दन पर एयरबैग खुलने से लगी थी चोट। मौके पर ही हुई मौत। पटना में पीजी डॉक्टर ने किया सुसाइड। रेडियोलॉजी विभाग में पीजी सेकेंड ईयर में कर रहे थे पढ़ाई। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जल की उपलब्धता और शुद्धता पर एनजीटी का आदेश। कहा गंगा जल की हो पर्याप्त उपलब्धता। आचमन करने और नहाने योग्य होना चाहिए जल। महाकुंभ में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। एडीजी अमिताभ यश ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कहा महाकुंभ पूरी तरह से है सुरक्षित। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। योगी सरकार ने की विद्या कुंभ नाम से स्कूल की शुरुआत। महाकुंभ में सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए योगी सरकार की मुहिम। टेंट के अंदर चल रही कक्षाओं में तमाम व्यवस्थाएं। 3 खालिस्तानी आतंकियों के शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। आतंकियों के शवों को पंजाब लेकर जा रही थी पुलिस। दूसरी एम्बुलेंस से भेजे गए शव। राजस्थान के करौली में बड़ा हादसा। बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए बनाए जा रहे रोपवे का विरोध। श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति ने आज से कटरा का बंद किया है ऐलान। वहीं प्रशासन के साथ बैठक नहीं बेनतीजा। और अब देखते हैं 8 सेकंड में न्यूज में क्राइम से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया। सोमवार शाम से बच्ची लापता थी। प्लॉट के अंदर बने कमरे में बच्ची का शव मिला। दिल्ली में शादी का विरोध करने पर प्रेमी ने प्रेमिका की मां को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में ठिकाने लगाया गया शव। महिला की बेटी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हट में बैंक के लॉकर तोड़ने का मामला। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा का बयान। वारदात में कुल 7 बदमाश शामिल थे। 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर किए गए। लखनऊ के चिन्हट में हुई बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैंक के अंदर दीवार तोड़ते नजर आ रहे हैं 3 चोर। सेफ रूम की दीवार काटते दिख रहे हैं चोर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कंप्यूटर ऑपरेटर ने फर्जीवाड़ा किया। नकली दस्तावेज के सहारे 21 करोड़ 59 लाख रुपए की धांधली की। इन पैसों से खरीदी BMW कार और लग्जरी फ्लैट। गर्लफ्रेंड को फ्लैट भी गिफ्ट किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में आरोपी ने पुलिस कस्टडी के दौरान जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बच्ची की दरिंदगी मामले में था आरोपी। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए।
गुजरात के जूनागढ़ में मिला संदिग्ध कबूतर। मांगरोल के समुद्र तट पर मिले कबूतर की जांच कर रही जांच एजेंसियां। पैरों पर लगे टैग, पंखों पर अज्ञात भाषा में भी कुछ लिखा गया था। और आइए अब जानते हैं देश में कैसा है मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी बनी पर्यटकों के लिए मुसीबत। सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलकर खाई में गिरने से एक कार बची। कार सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए लेकर आई सौगात। न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी से बढ़ने लगी पर्यटकों की भीड़। कुल्लू मनाली में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग के पास लगातार बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर जारी है बर्फबारी का सिलसिला। पर्यटकों को सावधानी पूर्वक सफर करने की हिदायत।